हमारे चैनल अनजानी बातों में आपका स्वागत है। बहुत बहुत समय पहले जब धरती पर ना लोग थे, ना जानवर, ना ही पौधे, यह ग्रह अंतरिक्ष में तैरता एक सूखा अकेला चट्टानी टुकड़ा था। ना कोई समुंदर था, ना नदियाँ, ना झीलें, बस गर्म खाली जमीन, धूल और चट्टानों से भरी। क्या आपने कभी सोचा कि धरती पर इतना पानी कहाँ से आया? वैज्ञानिकों के पास इसके बारे में रोचक विचार है। एक विचार कहता है कि पानी धरती पर शुरू से नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष से आया है। बहुत पहले बर्फ से भरे धूमकेतु जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आए, धरती से टकराए। टकराने पर उनकी बर्फ पिघली और पानी बना। यानी आज आपके गिलास का पानी शायद लाखों साल पहले अंतरिक्ष की सैर कर चुका है। यह सोचना रोमांचक है कि इतनी दूर से पानी धरती पर आया। लेकिन एक और विचार है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी हमेशा से धरती के अंदर ही था। धरती की सतह के नीचे गर्म चट्टानों और गैसों में पानी छिपा था, जो धीरे धीरे सतह पर आया। तो क्या पानी अंतरिक्ष से आया या धरती के गर्भ से, यह अभी कोई निश्चित नहीं जानता। लेकिन दोनों विचार रोमांचक हैं। पानी के आने के बाद लाखों सालों में यह फैलने लगा। यह एक जगह रुका नहीं, बल्कि धरती के निचले हिस्सों में जमा होकर पहले समुद्र और महासागर बनाए। कल्पना करें, विशाल पानी की मात्रा धीरे धीरे घाटियों और खाली जगहों को भर रही थी। धीरे धीरे धरती वैसी दिखने लगी जैसी आज हम जानते हैं, समुद्रों, सागरों और झीलों से भरी। यह पानी और भी बड़े बदलाव का कारण बना। पानी के आने से जीवन की शुरुआत हुई। पानी के बिना कोई जीवन नहीं हो सकता। धरती पर सबसे पहले जीव पानी में ही पैदा हुए और आज भी छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जानवरों तक हर जीव को जीने के लिए पानी चाहिए। यह सोचना अद्भुत है कि पानी जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वही जीवन की शुरुआत का कारण बना। आज हर नदी, समुंदर या गिलास में मौजूद पानी की हर बूंद शायद अंतरिक्ष के धूमकेतु से आई हो या धरती के गहरे हिस्सों से निकली हो। यह पानी ही है जिसने धरती को जीवन से भरा। यही कारण है कि हमारे पास पौधे, जानवर और हम हैं। सोचिए, पानी के बिना धरती कितनी सूखी और खाली होती, कोई जीवन नहीं। लेकिन जब पानी आया, सब बदल गया। इसने समुंदर, नदियों और झीलें बनाई, जो पहले जीवों का घर बने और जीवन को बढ़ने, बदलने, फलने और फूलने का मौका दिया। तो अगली बार जब आप पानी का गिलास पिए, सोचिए कि यह कहाँ से आया। शायद अंतरिक्ष के किसी धूमकेतु से या धरती के गहरे हिस्सों से। जो भी हो, यह अरबों साल पहले शुरू हुआ एक अविश्वसनीय सफर का हिस्सा है। बहुत पहले अगर पानी ना होता तो धरती अंतरिक्ष में तैरता एक सूखा अकेला चट्टानी ग्रह होता। बिना पानी के हमारी दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है ना? पानी ही हर चीज की कुंजी है और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। जब पानी धरती पर आया और समुद्रों को भरा, तो कुछ अद्भुत शुरू हुआ। पानी ने न सिर्फ खाली जगहों को भरा, बल्कि यह जीवन का आधार बना। शुरुआत में ना पेड़ थे, ना जानवर, ना ही छोटे से पौधे। धरती शांत थी, लेकिन पानी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हुए, जो धरती पर पहले जीव थे। यह सूक्ष्म जीव इतने छोटे थे कि आंखों से नहीं दिखते, फिर भी यह जीवन की कहानी की पहली कड़ी थे। इनके बिना ना पौधे होते, ना जानवर, ना ही हम। पानी खास है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों के लिए सुरक्षित ठिकाना था और सूरज की खतरनाक गर्मी से उनकी रक्षा करता था। अगर सूरज की किरणें सीधे इन जीवों पर पड़ती तो वह जीवित न रह पाते, लेकिन पानी ने उन्हें ठंडा और सुरक्षित रखा। पानी ने इन सूक्ष्म जीवों को भोजन और पोषक तत्व पहुंचाए, जिससे वे बढ़ सके और बदल सके। बिना पानी के यह छोटे जीव
शायद कभी जीवन ना बन पाते। समय के साथ यह सूक्ष्म जीव बढ़े और कुछ पौधों में बदले। यह शुरुआती पौधे साधारण थे, आज के फूलों या पेड़ों जैसे नहीं, लेकिन वह सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते थे। इन पौधों ने समुद्र को जीवन के लिए बेहतर बनाया। फिर कुछ सूक्ष्म जीव जानवरों में बदले जो साधारण थे और आज के जानवरों जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन वे जीवित थे और हिल सकते थे। उन्होंने समुद्र के छोटे पौधों को खाना शुरू किया, जिससे पानी में जीवन का चक्कर बना। पौधों ने जानवरों को भोजन दिया और जानवर पौधों को खाकर जीवित रहे। पानी न केवल जीवन की शुरुआत का ठिकाना था, बल्कि यह पहली जिंदगियों का घर और सुरक्षा भी था। समुद्र जीवन और बदलाव से भरा था। लाखों सालों में यह सूक्ष्म जीव, पौधों और जानवर अधिक जटिल रूपों में बदले। कुछ बड़े और मजबूत हुए। उन्होंने जीवित रहने के लिए नए तरीके सीखे और नए रूपों में विकसित हुए। पानी ने जीवन को विकसित होने का मौका दिया, यानी समय के साथ जीव बेहतर ढंग से जीवित रहने के लिए बदले। समुद्र के पहले जीवों ने पानी में रहना, भोजन ढूंढना और दूसरों से सुरक्षित रहना सीखा। यह सब पानी की वजह से संभव हुआ, जो आज भी हर जीव के लिए जरूरी है। पानी के बिना धरती आज भी अंतरिक्ष में तैरता एक सूखा अकेला चट्टानी ग्रह होता। पानी ही वह जुदाई तत्व है जिसने जीवन को जन्म दिया और आज भी हर जीव के लिए अनिवार्य है। जो जीव बदलाव और अनुकूलन कर सके वह बचे, जो नहीं कर सके वह खत्म हो गए। समुद्रों में जीवन जटिल होता गया और शुरुआती सूक्ष्म जीवों से लेकर पौधे, जानवर और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक सब पानी में ही विकसित हुए। आज भी हर जीव, पौधा, जानवर या इंसान पानी पर ही निर्भर है। नदी, झील या समुद्र को देखकर याद करें कि यह पानी नहीं बल्कि वह जगह है यहाँ जीवन शुरू हुआ, जहाँ पहले जीव बने। बिना पानी के ना जीवन शुरू होता ना ही टिक पाता। पानी अरबों साल पहले सूक्ष्म जीवों के विकास से लेकर आज तक जीवन का पालन है। यह जीवन को बनाता और बढ़ाता है और हमें वही सहारा देता है जो पहले जीवों को दिया। पानी हमारे दैनिक जीवन में हर जगह है, नदियों, समुद्रों, झीलों, हवा और भोजन में। यह पृथ्वी का जीवन रक्त है, इसके बिना कुछ नहीं बचता। नदियाँ धरती की नसों की तरह हैं, जो पहाड़ों से समुद्र तक पानी ले जाती हैं। पीने, खेती और सफाई के लिए जरूरी है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र की नील, चीन की यांगसे और भारत की सिंधु नदी के किनारे फली फूली, क्योंकि नदियां पानी, मछली और उपजाऊ मिट्टी देती हैं। आज भी लोग नदियों में मछली पकड़ते हैं और उपजाऊ मिट्टी में फसल उगाते हैं। नदियां मछलियों, मेढकों, पक्षियों और पौधों का घर हैं। किनारों पर उगने वाले पेड़, फूल और घास मिट्टी को बांध कर रखते हैं और पानी को साफ रखते हैं। पानी हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। पाचन, सांस और सोचने तक में हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा पानी है और हमें रोज पर्याप्त पानी पीना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर स्वच्छ पानी की कमी है। लोग घंटों चलकर पानी लाते हैं, फसलें नष्ट होती हैं और पशु पानी के बिना मरते हैं। इसे जल संकट कहते हैं, जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। फिर भी समाधान है। रिसाव ठीक करना, कम पानी इस्तेमाल करना, वर्षा जल संग्रह और पानी को रिसाइकल करना। पानी की शुद्धता बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि प्रदूषित पानी जीवों और इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। कचरा कम करना, हानिकारक रसायनों से बचना और रिसाइकलिंग से हम पानी की रक्षा कर सकते हैं। पानी से हाइड्रो पावर जैसी स्वच्छ ऊर्जा भी बनती है, जो टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह नवीकरणीय ऊर्जा है
जो पानी के चक्कर के साथ चलती है। पानी एक अनमोल उपहार है जो शायद अंतरिक्ष के धूमकेतुओं या धरती के गर्भ से आया और इसने जीवन को संभव बनाया। यह नदियों, समुद्रों और झीलों से बहता है और हमें पीने, खाने और ऊर्जा के लिए चाहिए। हमें इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना, सुरक्षित करना और भविष्य के लिए बचाना है। अगली बार जब भी आप पानी पिएं, सोचें कि यह वही पानी है जिसने अरबों साल पहले जीवन शुरू किया और आज भी दुनिया को चलाता है। पानी सचमुच सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि यह जीवनदायी शक्ति भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनी रहे। इस कहानी से हमें एक साधारण सबक मिलता है कि पानी जीवन के लिए अनिवार्य है। हमें इसका समझदारी से उपयोग करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए और प्रदूषण से इसकी रक्षा करनी चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कदम जैसे नल बंद करना या पानी बचाने वाली उपकरणों का उपयोग करना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पानी का मूल्य समझकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अब एक छोटा सा सवाल, कहानी के अनुसार पानी कहाँ से आया? ए, अंतरिक्ष से, बी, धरती के गहरे हिस्सों से। कृपया नीचे अपनी टिप्पणी में जवाब ए या बी लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारा समर्थन करते रहें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।